नमस्कार, शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन कृष्णमय हो। आज की चर्चा का विषय है कि पीठ पीछे जो हमारे बात करने वाले हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं या कुछ निंदा करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो आज के कलयुग में एक बड़ी विशेषता है कि जहाँ पर भी 3 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कुछ चर्चा करी और 3 में से जब एक व्यक्ति चला गया, तो बाकी के 2 लोग बचेंगे। वो क्या करेंगे? जो व्यक्ति चला गया है, उसकी निंदा करेंगे मिलके। तो ये बड़ा एक कॉमन फैक्टर हो गया है, जिससे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है कि लोग पीठ पीछे लोगों की बहुत निंदा करते हैं और सामने उनके बड़े अच्छे शुभचिंतक, बड़े मित्र बनने का प्रयास करते हैं। और जब हमको पता चलता है कि अरे हमारे सामने इतना अच्छा व्यवहार किया, इतनी अच्छी बातें करी, ये पीठ पीछे हमारे बारे में इतनी निंदा कर रहे हैं और इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, तो कभी कभी हम लोग बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे ऐसा कैसा व्यक्ति है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहा है। तो एक तो बात यह है कि सबसे पहले चीज़ हमें क्या करें अब। तो पहली चीज़ है कि हमको ये नहीं करना चाहिए। हमें किसी के पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी की प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चल रहा है, आराम से बैठिए, उसको बिठाइए टेबल पे फेस टू फेस टॉक कीजिए, शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखिए, चर्चा कीजिए और एक लड़ाई झगड़ा का माहौल न रख कर एक इस चर्चा करते हैं सामान्य रूप से कि आपने उस दिन ऐसा कहा, मुझे ऐसा लगा, ये सही है क्या, क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन यदि हमें जब ये पता चले कि हमारे साथ के लोग हैं तो दिन भर हमारे साथ में रह रहे हैं और हमारे पीठ पीछे काफ़ी नेगेटिव बोल रहे हैं, तो कभी बड़ा हर्ट होता है। जैसा हर्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कि हमको उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पता चल रहा है कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग भी जैसे सुनते हैं, क्या उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, अरे वो खुद तो ऐसा करता है, स्पॉन्टेनियसली निकल जाता है, अरे वो खुद तो, और हम खड़ 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 उसको 10 माइनस पॉइंट गिना देते हैं। तो हमको थोड़ा अभ्यास करना होगा, थोड़ा अपने आप को कॉशियस रखना होगा कि जो हमें पता है कि पीठ पीछे हमारी निंदा हो रही है, जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, तो हमको उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, पीठ पीछे हमको उनके बारे में पॉजिटिव बोलना चाहिए। हमें उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, देखिए इस दुनिया में से कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई अच्छा ही नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं हो। तो हम जहाँ पर अपने ऑफिस में है, स्कूल में है, शॉप पर है, बिजनेस में है, कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, यदि ऐसे लोग हमारे आसपास हैं तो हमको उनकी पीठ पीछे उनके बारे में पॉजिटिव बोलना चाहिए। उन्हें किसी अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरे लोगों से, और ये काम खास तौर से पीठ पीछे करना चाहिए। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, बजाय सामने करने के पीठ पीछे बिल्कुल एक मंत्र बना ले कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में, इसकी एब्सेंस में पॉजिटिव ही बोलना है, भले लोग आके मेरे से उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग हमें आके उकसाते हैं, प्रिवोक करते हैं कि हम उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलें। यस, ऐसा होता है। तो हमें अपने आप को कॉन्शियस रहना चाहिए, चेतन रहना चाहिए, मन में स्थिर रहना चाहिए कि नहीं, मेरे को तो पॉजिटिव ही बोलना है। तो उनके बारे में पॉजिटिव बोलें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी सराहना करें। कुछ ना कुछ उनमें अच्छाई अवश्य होगी जिनसे हम उनका गुणगान कर सकते हैं, उनके बारे में सकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं, सकारात्मक शब्द बोल सकते हैं, और इस तरह हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर एक पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए नेगेटिव माहौल में कैसे आती है, हम नेगेटिव बोलते हैं तो उससे पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। हम पॉजिटिव बोलते हैं तो एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी आई थी। इसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म, श्रीमद् भागवतम में बताते हैं। इतना पावर है शब्द का। ये पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, नेगेटिव बोलेंगे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। तो हमें पीठ पीछे जो लोग बोल रहे हैं हमेशा कह रहे हैं पॉजिटिव बोलें, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें, प्रशंसा करें, और नेचुरल रहें। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया और हम जबरन उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है, वो बड़ा आर्टिफिशियल है, वो उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो कुछ अच्छी क्रिया हो उसकी सराहना करना चाहिए। दूसरा, यदि मान लीजिए कुछ पता चल भी रहा है कि उसने हमारे बारे में नेगेटिव बोला, तो हमें उसको नेगलेक्ट करना चाहिए, उसे इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको वैसे भी जो कृष्ण भक्त होते हैं वो अपनी इमेज का आकलन, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या मत रखते हैं, दूसरे लोग की हमारे बारे में क्या विचारधारा है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस पर कृष्ण भक्त अपनी इमेज का आकलन नहीं करता है। वो ये सोचता है कि मेरी इमेज साधु गुरु कृष्ण ने सिद्धांत बताए हैं, जो शिक्षाएं बताई हैं, उसके अनुसार है या नहीं। तो बुराई करना आज से कलयुग में तो बहुत कॉमन हो गया है। कले दोष निधे राजन, कलयुग जो है दोषों की निधि है। तो बहुत ज़्यादा विचलित ना होने के बजाय हमको मन को स्थिर रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, और उनके बारे में पीठ पीछे पॉजिटिव बोलना चाहिए। जब वो हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो हमको शांत रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहिए,
स्थिर रहना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो सकता है, कभी कभी अगर समय मिले तो उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। जब भी ऐसे कि बर्थडे पार्टीज आती हैं या कोई ओकेज़न आते हैं, तब उनसे ज़रूर मिलना चाहिए, पर्सनली जाके उनसे मिलना चाहिए, उनको गिफ्ट देना चाहिए और उनको कुछ प्रसाद, कृष्ण प्रसाद दे सकते हैं, कृष्ण प्रसाद देना चाहिए। लेकिन उनके साथ रहना चाहिए नॉर्मल तरीके से, एकदम एबनॉर्मल बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारे परंपरा का आचार्य तो ये बोलते हैं कि जो हमारी सबसे अधिक निंदा करता है वो मेरा पड़ोसी होना चाहिए। वो तो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जब हमारी व्यक्ति निंदा करता है, हमें क्रिटिसाइज़ करता है, हमारे बारे में नेगेटिव बोलता है, तो होता क्या है, एक्चुअली हमारा बेनिफिट कर रहा है। एक्चुअली हमारा सबसे अच्छा शुभ चिंतक है, हमारा सबसे अच्छा मित्र है। क्यों? क्योंकि जब हमारी निंदा करता है, हमें दोष निकालता है, तो हमको अवसर मिल जाता है अपने आप में सुधार लाने का। हमारी जो त्रुटि है उसको हम दूर कर सकते हैं, जो दोष है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो एडवांस होते हैं, वो तो अपने निंदकों के प्रति मन बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने ऐसा बोला, क्योंकि मैं अपने आप को सुधार पा रहा हूँ। अगर आप ऐसा बोलते नहीं तो मैं तो गलती करता ही रहता, वो त्रुटि बार बार करता रहता, मेरे को सुधार ही नहीं आता। तो आचार्य तो ये तक बोलते हैं। तो ठीक है, उतना स्तर हमारा तो घर नहीं है कि हम बिल्कुल अपने पास में रहें, लेकिन इतना अवश्य होना चाहिए कि हमें उनसे कंफर्टेबल रहना चाहिए, उनको ज़्यादा। और एक बात और है कि जब हमें पता चले कि ये व्यक्ति हमारे बारे में नेगेटिव बोलता है, पीठ पीछे हमारे बारे में बुराई करता है, हमारी निंदा करता है, तो हमें तुरंत अस्तीन चढ़ा कर लड़ने नहीं जाना चाहिए। उल्टा हमको अनभिज्ञ रहना चाहिए। से मामला में पता ही नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज सेड, उसको ये पता चलना चाहिए कि हमें पता नहीं रहता है। अनभिज्ञ रहें एकदम, और मन में उसके बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स रखें, ना कि नेगेटिव फीलिंग्स रखें। क्या आदमी है, जब देखो नेगेटिव बोलता है, पीठ सामने इतनी अच्छी तारीफ करेगा, अच्छे अच्छे शब्द बोलेगा, पीठ पीछे जाके बुराई कर रहा है, तो मन में नेगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए। मन में पॉजिटिव फीलिंग रखें और उनके साथ अनभिज्ञ रहे। जैसे मान लो हमें पता ही नहीं कि आप हमारी निंदा कर रहे हैं, और उन्हें पता भी चले तो उन्हें भी ऐसा लगना चाहिए कि इसकी निंदा करने से, पीठ पीछे बोलने से व्यक्ति कोई बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। अपना नॉर्मल जो उसकी दिनचर्या है, जिसका उसका व्यवहार है, नॉर्मल रहता है। तो अपने व्यवहार को जब पता चल जाए कि व्यक्ति हमारे पीठ पीछे काफ़ी कुछ बोल रहा है, तो व्यवहार में क्या बोलते, असामान्य व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल, एज इफ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। तो आप देखेंगे जब वो बार बार पीठ पीछे बोलेगा, जब उसे पता चलेगा कि व्यक्ति के व्यवहार में कोई ऐसा चेंज नहीं है, व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी आपके पीठ पीछे बारे में बुराई करना कम कर देगा। देखिए, आप अगर लोग आपकी निंदा करो और आप विचलित हो रहे हैं तो निंदा और बढ़ेगी। अगर लोग आपको चढ़ा रहे हो और आप चिढ़ रहे हो तो सामने वाला और अधिक चढ़ाएगा आपको। ये साइंस ऐसे काम करता है। लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि हम इसकी निंदा कर रहे हैं, इसको चिढ़ा रहे हैं, इसके बारे में नेगेटिव इमेज बना रहे हैं सोसाइटी में, लेकिन व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, नॉर्मल रहता है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहता है, तो वो खुद ही खुद उनकी जो क्रियाएं हैं, पीठ पीछे बोलना, नेगेटिव बोलना या निंदा करना या कुछ बोलते रहना, वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही कम हो जाएगा। क्योंकि अब वो देख रहा है कि व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, और उसका पर्पस क्या है, आपको डिस्टर्ब करना। और हम अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं तो फिर इतनी परेशानी नहीं है। तो वही बात, पीठ पीछे वालों से क्या करें, उनके बारे में, उनके पीठ पीछे हम पॉजिटिव बोलें। जब हमें पता चले कि नेगेटिव बोल रहे हैं तो हम कोई विरोध ना करें, कोई विचलित ना हो, उसको अपशब्द न बोलो, सामान्य व्यवहार करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।